हाँ, जो बच्चे लेट आए हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, मोशन चैप्टर का रिवीजन का 4th सेशन मैं कर रहा हूँ और ये लास्ट होगा। और उसमें मैंने पहला क्वेश्चन दिया है कि डिस्प्लेसमेंट फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कोई ऑब्जेक्ट का 0 है तो क्या उसका डिस्टेंस भी 0 होगा? जस्टिफाई योर आंसर, बताइए। सिद्धि का जवाब आया है ना ये बात। If object will return to its original path, then at that time displacement will be equal to 0, but distance will be measured. For example, if a body takes circular path, okay, and this is its initial point, okay, and he returns to its original path by covering circular path, okay. In this case, the displacement will be equal to 0, but distance will be equal to its circumference, that will be 2 pi r, okay. तो ये था मेरा पहला सवाल। क्वेश्चन है कि हाउ विल द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट, how will the equations of motion for an object moving with a uniform velocity change? आप पढ़ें, लेकिन इसका किस तरह से आप जवाब देंगे, क्या बताएंगे? क्वेश्चन क्या हुआ कि इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से बदल जाएगा if the object is moving with uniform velocity? ओके खुशी, ओके, वो तो ठीक है जो आप जवाब दिए हैं, a is equal to 0. फाइनली व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ मोशन? तो मैं बता दे रहा हूं कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन इज, if an object moving with uniform velocity, then acceleration will be 0, ये हम लोग जान रहे हैं, ओके। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू u प्लस at, दूसरा है f इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ओके। a इज इक्वल टू 0, इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन ये बन गया है ना, फर्स्ट ये बन गया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन गया? f इज इक्वल टू u, एंड द थर्ड विल बिकम v स्क्वायर इज इक्वल टू u। तो ये क्या कॉन्सेप्ट दिया कि ये आप जो मैथ्स में पढ़ते थे उसमें कहीं भी चेंज इन वेलोसिटी वगैरह की बात नहीं होती। एक याद होगा कि आप पढ़े होंगे क्लास 7 या 8 में डिस्टेंस टाइम स्पीड, उस केस में यही फॉर्मूला यूज हो जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्यों? वहां एक्सेलरेट नहीं होता है, आप मैथ में जो पढ़ते हैं वो एक्सेलरेट वाला नहीं पढ़ते, वहां वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, इसलिए v हमेशा u के बराबर होगा। यहाँ भी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर जो आया है वो टेकिंग स्क्वायर रूट v इज इक्वल टू u ही है।
ओके, दिया हुआ है, मैंने ग्राफ बनाया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये पिक पे है 100, ओके, एट 50 सेकेंड। क्वेश्चन इज अ गर्ल, क्वेश्चन सुनना जरा, अ गर्ल वॉक्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, एक लड़की सीधे रास्ते पे चली, टू ड्रॉप अ लेटर इन द लेटर बॉक्स and comes back to her initial position. Her displacement time graph is shown in figure. Okay? आपको क्या बताना है? Plot a velocity time graph for the same. Okay? आपको उसका क्या करना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो क्या होगा? फिर से सवाल सुन लीजिए। A girl walks along a straight path to drop a letter in the letter box. गई 50वें सेकंड पे वो 100 मीटर पे थी और 100वें सेकंड में इनिशियल पोजीशन पे आ गई, है ना। इनिशियल तो यही ना हुआ, लेटर बॉक्स यहाँ था। ऐसे नहीं समझना कि ऐसे चल रही है, ये बात याद रखिए, आप ऐसे समझिए। इन 50 सेकंड वी वर एट पोस्ट ऑफिस विच इज 100 मीटर फ्रॉम द इनिशियल, एंड एट 100 सेकंड शी इज एट इनिशियल पोजीशन। आपको उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। बनाइए। देखो यहाँ पे क्या होगा मैं बता दे रहा हूं कि आप अगर स्लोप चेक करें, स्लोप ठीक इतना का, तो वो आपको वेलोसिटी बताएगा, है ना। और वो वेलोसिटी कितना बताएगा? तो 100/50, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? y/x, यानी वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, है ना। 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा। In that case, we will write here ये हो गया आपका 1, हो गया 2, -1, -2. This is velocity in meter per second. Okay? तो जाने वक्त भी 2 मीटर पर सेकंड है, आने वक्त भी 2 मीटर पर सेकंड होगा, डेफिनेट। तो चल तो रही है वो लड़की यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये तय है। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखना हो कि एक टाइम में पॉजिटिव है और एक टाइम में नेगेटिव। और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं तो 50 and 100, है ना, इन सेकेंड, तो क्या होगा यहाँ पे कि फर्स्ट 50 सेकंड के लिए पैरेलल यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी चूंकि पॉजिटिव में है, फर्स्ट 50 सेकंड के लिए मैं इस
पॉजिटिव की तरफ पैरेलल में स्लो करेंगे। लेकिन नेक्स्ट 50 सेकेंड के लिए क्या है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड तो 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन इट इज इन निगेटिव डायरेक्शन, है ना, नेगेटिव। ये अगर कुछ बच्चा जानता होगा तो यहाँ पर जो स्लोप लेंगे हम, ये थीटा जो हमारा है वो लेस देन 90 है, ओके। तो लेस देन, हाँ, लेस देन जब बनता है थीटा तो वो पॉजिटिव स्लोप देता है, ओके। हाँ, यहाँ यहाँ ये देखो, ये इधर से ये स्लोप तो हुआ ना, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, हुआ कि नहीं ये, हाँ, यानी एक्यूट एंगल हुआ तो पॉजिटिव और ऑब्ट्यूस हुआ तो नेगेटिव। तो हम लोग ये जो स्लोप जो बनाएंगे वो फ्रॉम एक्स टू दैट स्लोप ये लेंगे, और वो एंटी क्लॉकवाइज, समझे समीर, वो एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अब निगेटिव है, नेक्स्ट टाइम क्या है, ये लौट रही है ना, तो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट ना कहलाएगा, तो निगेटिव वेलोसिटी, इसलिए यहां इसका बनेगा ये, और बीच में ऐसे एक डॉटेड दे दिया जाता है। हाँ, ठीक, ये क्लियर है ना, क्वेश्चन समझ में आया, ये ओके। टेक्स्ट बुक and for conceptual based go through NCERT exemplar, okay. After solving these two books which are from NCERT, then go through another book, and it should be authorized। ये सब ओसवाल और ये सब सीजनल बुक है, समझ गए, ओसवाल बुक वगैरह सीजनल बुक है, ये एग्जाम के टाइम में ये लोग बुक छापते हैं और उसके बाद स्वाहा। एक बच्चा पूछ रहा है कि स्कूल कब खुलेगा। अरे पहले पढ़ तो लो यार, अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो तुम, हाँ? देखो मैं बता रहा हूँ आपको, स्कूल पहले का बच्चा क्या होता था, जैसे हम लोग जब छोटे थे तो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, रियल फैक्ट है। तो हम लोग, हाँ, तो हम लोग के टाइम में क्या था कि उतना टीचर लोग के द्वारा उतना तो मारपीट नहीं होता था, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डराया वराया जाता था, एक्शन लिया जाता था। और आप मेरे पिताजी, आप लोग के दादाजी के टाइम का अगर मैं बात करूं तो उस समय बहुत पिटाई लगती थी स्कूल में, तो बच्चे डरे होते थे, टीचर को देखे नहीं लगता था कि डरे। अब क्या हो गया है कि स्कूल में इस बात का डर तो खत्म हो गया, पिटाई तो अब है नहीं, और टीचर लोग भी बड़ा सॉफ्टली हम लोग अब बात करने लगे हैं, क्योंकि आप लोग भाई बहुत जल्दी